आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे डिविडेंड के बारे में। यानी कि डिविडेंड क्या है, किसे बोला जाता है, इसका मतलब क्या है, उसके बारे में जानेंगे, बात करेंगे, समझेंगे। तो यदि आप जानना चाहते हो कि शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में डिविडेंड किसे बोला जाता है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर में आप लोग को समझाऊंगा, बताऊंगा बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही सरल शब्दों में डिविडेंड के बारे में, शेयर मार्केट में किसे बोला जाता है उसके बारे में बताऊंगा। ओके, तो चलिए बिना देरी करते हुए सीधे जानते हैं, डायरेक्ट जानते हैं डिविडेंड के बारे में, शेयर मार्केट में किसे बोलते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश, यानी कि हिंदी में डिविडेंड को लाभांश बोला जाता है। अब लाभांश का अर्थ समझिए। लाभांश का अर्थ होता है लाभ का अंश, लाभ का भाग, यानी कि जो लाभ मिला है उसका अंश को ही लाभांश बोला जाता है, और लाभांश को ही इंग्लिश में डिविडेंड बोला जाता है। इतना समझ में आ गया ना डिविडेंड के बारे में। डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश, और लाभांश का मतलब होता है लाभ का अंश। क्लियर है इतना? कोई डाउट नहीं है ना? समझ में आया ना? यदि समझ में आया तो चलिए आगे जानते हैं कि शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में डिविडेंड किसे बोला जाता है। तो देखिए, शेयर मार्केट में डिविडेंड का मतलब होता है, अर्थ होता है किसी कंपनी के प्रॉफिट का वह हिस्सा होता है जो अपने शेयर होल्डर को अतिरिक्त लाभ के रूप में बांट देती है। मतलब कंपनी के शुद्ध लाभ का, नेट प्रॉफिट का वह हिस्सा शेयर धारकों यानी कि शेयर होल्डरों को दिया जाता है, उसे ही डिविडेंड बोला जाता है, उसे ही डिविडेंड कहा जाता है। शेयर मार्केट में केवल कुछ कंपनियां ही डिविडेंड देती हैं, यानी कि सब कंपनियां डिविडेंड नहीं देती हैं अपने शेयर होल्डर को, अपने शेयर धारकों को। केवल कुछ कंपनियां ही होती हैं, गिने चुने कंपनियां ही होती हैं जो कि अपने शेयर होल्डरों को डिविडेंड देती हैं, जो कि पर शेयर के हिसाब से दिया जाता है डिविडेंड। मतलब आपके पास किसी कंपनी का जितना ज़्यादा शेयर है, आपको उतना ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, उतना ज़्यादा डिविडेंड आपको दिया जाएगा उस कंपनी के द्वारा। ओके, निवेशकों को यानी कि शेयर होल्डर, शेयर धारकों को किसी भी कंपनी का डिविडेंड का वह पैसा क्वार्टरली या ईयरली बेसिस पर सीधे उनके बैंक अकाउंट पर या फिर चेक के रूप में भी मिलता है। यानी कि सिंपल सी बात यहाँ पर समझ लो कि यदि कोई कंपनी डिविडेंड देती है अपने शेयर धारकों को, तो वह जो है डायरेक्टली सीधे उनके बैंक अकाउंट पर जो भी प्रॉफिट बनता है, डिविडेंड बनता है, उसको ट्रांसफर कर देती है, भेज देती है उनके बैंक अकाउंट पर, या फिर चेक के रूप में भी देती है। ओके, तो इतना समझ में आया ना डिविडेंड के बारे में। यदि समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लग रहा है, तो चलिए इसे एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको पूरी क्लियर हो जाएगा, पूरी समझ में आ जाएगा डिविडेंड के बारे में शेयर मार्केट में। ओके, तो देखिए, मान लीजिए कि कोई कंपनी ए है जिस पर आप जो है अपना पैसा इन्वेस्ट किए हो, और उस कंपनी पर आपका 100 शेयर अवेलेबल है, यानी कि उस कंपनी का आप जो है 100 शेयर लिए हो, आपके पास उस कंपनी का 100 शेयर है। ओके, और वह कंपनी जो है डिविडेंड देती है हर साल अपने शेयर धारकों को, यानी कि वह कंपनी जो है हर साल प्रॉफिट कमाती है, और उन प्रॉफिट में से, उस नेट प्रॉफिट में से, उस शुद्ध लाभ से वह कंपनी जो है अपने शेयर धारकों को कुछ परसेंट को बांटती है। तो इसे ही डिविडेंड कहा जाता है, जिसमें से आपको जो है वह कंपनी 5,000 रुपया डिविडेंड के रूप में देती है, और उस कंपनी पर आपका 100 शेयर अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि वह कंपनी आपके 100 शेयर पर 5,000 रुपया डिविडेंड दिया है, आप यहाँ पे बोल सकते हो। ओके, तो इसी प्रकार से कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर, अपने शेयर धारक, अपने इन्वेस्टर्स को हर साल प्रॉफिट कमाती है, तो उन प्रॉफिट में से, उन नेट प्रॉफिट में से, उन शुद्ध लाभ में से कुछ परसेंट को सबके बीच में बांटती है, उसे ही डिविडेंड बोला जाता है, उसे ही लाभांश बोला जाता है। अब तो समझ में आया ना लाभांश के बारे में, डिविडेंड के बारे में। यदि समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, आप सीख रहे हो, मुझे खुशी लग रही है कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ, तो अच्छी बात है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है समझ में आ गया होगा, पूरी क्लियर हो गया होगा डिविडेंड के बारे में, यानी कि शेयर मार्केट में डिविडेंड किसे बोला जाता है, ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। यदि समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद भी अभी भी आपको समझ में नहीं आया है, थोड़ा बहुत कुछ भी डाउट है डिविडेंड के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा, तो ये बात को भी ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए, वीडियो हेल्पफुल लगा हो और पसंद आया हो तो वीडियो जरूर लाइक कर देना, और यदि आप नए हो मेरे चैनल में तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो इस चैनल में हमेशा लाते रहता हूँ। तो चलिए, मिलते किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जय, बाय बाय।